क़िबला अल्लामा साहब, इसी आय मुबारका में हमें दो इस्तिलाहात मिलती हैं, दो तबक़ात का ज़िक्र है जिनके लिए कुर्बानी करनी है हमें, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए करनी, लेकिन ख़र्च किन पे करना है, काने और मोहतर। तो इस पे भी रोशनी फरमाएँ और बुदना की मानवियत पे अगर आप कुछ मज़ीद कुछ इरशाद फरमाना चाहें नाज़रीन के लिए। तो जहाँ तक 3-4 बातें हैं वो मैं ताजीलन करना चाहूँगा। जी जी। उनमें से पहली बात तो ये है कि बुदना का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला ने इसको शायर अल्लाह करार दिया, तो सिर्फ बुदना को, बड़े जानवरों को क्यों करार दिया, छोटों को क्यों नहीं करार दिया? ठीक है, छोटे जानवर भी उसके अंदर शामिल हैं, लेकिन बतौर ख़ास बड़ों का जिक्र अगर पीछे हम आयात की तरफ तवज्जो करें तो ये वाज़े हो जाता है कि अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्ज यातूका रिजालन व अला कुल्लि दामिरी, ठीक है, दामिरी यातीना मिन कुल्लि फज्जिन आमीक। मिसदाक अव्वल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और मिसदाक सानी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि आप इनको हज के लिए ऐलान करें, हज के लिए इनको बुलाएं, पुकारें। जैसे ही आप पुकारेंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा कि ये लोग आएंगे आपके पास, हर बुलंदी की तरफ से पस्ती, मिन कुल्ली फज्जिन आमीक, गहराइयों की तरफ से, यानी ऊंच नीच हर तरफ से आएंगे। तो बड़े जानवर जो हैं वो लंबा सफ़र करना उनके लिए ज़्यादा आसान और मुमकिन है। छोटे जानवर जो हैं वो बकरियां, वो इतना तवील सफ़र करना उनके लिए मुमकिन नहीं होता, तो लिहाजा बड़े जानवरों का, जिस तरह ऊँट वगैरह हैं वो तवील सफ़र कर सकते हैं, तो लिहाजा उनका अल्लाह ताला ने शायर कहकर जो है वो जिक्र किया है, हाईलाइट किया उनको। जी, ये नहीं कि दूसरे शायर नहीं हैं, हाँ, इनको हाईलाइट किया, ठीक हो गया। दूसरी बात यहाँ पर ये आ गई कि जो हम मुअतर और काने की बात कर रहे हैं, तो इस हवाले से ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जो मुस्तहब 3 हिस्से किए गए हैं उसमें एक हिस्सा जो है वो उनके लिए ज़रूर बनता है, काने के लिए और मुअतर के लिए। इन दोनों सलात की भी वज़ाहत फरमा। हाँ जी, काने जो है वो ऐसा सफ़ेद पोश है जो लोगों से मांगता नहीं है, बल्कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स काने नहीं है, वो शख्स मिस्कीनों में दाखिल नहीं है जो एक एक खजूर के लिए, 2-2 खजूरों के लिए, एक एक लुकमे के लिए, 2-2 लुकमों के लिए मांगता फिरे, बल्कि वो है जिसको तलब है, ज़रूरत है, लेकिन वो किसी के आगे हाथ फैलाता नहीं है। और ये उन लोगों की बात है कि जिनको आप उनके चेहरों की कैफियत से पहचान सकते हो कि ये लोग जो हैं वो काने हैं। तो अव्वल मिसदाक खर्च करने का अल्लाह ताला ने इनको करार दिया कि ढूंढो अपने महल्ले में, अपने इलाके में, तो इनको भी उस गोश्त में से हिस्सा दें। और फिर मांगने वालों से मुराद हर कोई उस तरह का नहीं है, बल्कि वो भी मांगने वाला जो यहाँ पर निकल के आपके दरवाजे पे आ गया है, तो अब वो नहीं कि वो फ्रिजें भर रहा है और दूसरों से लेकर, बल्कि जिस तरह आप पर ये गोश्त तकसीम करना इसका इस्तेहबाब था, इसी तरह उनके लिए भी है। तो लिहाजा अगर कोई ऐसा दरवाजे पे आया है तो उसको भी खाली हाथ ना मोड़े, कुछ ना कुछ उसको भी पेश करें। एक और चीज़ जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा वो ये है कि एक मसला बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जी कट्टे की कुर्बानी। अच्छा, तो जो कट्टे की कुर्बानी है बिल्कुल जायज़ है और उसकी कई वजूहात हैं। पहले नंबर पर उसमें हदीस पाक मौजूद है। अच्छा, जानवर की कुर्बानी, जो गाय, अपना जो भैंस या कट्टा है उसकी कुर्बानी के लिए दैलमी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है। पहली जिल्द के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल जामूसु तज्ज़ी अन सबअतिन फिल उदहिया। अच्छा, ये जामूस का लफ्ज़ हदीस का हिस्सा है? जी जी, बिल्कुल हदीस का हिस्सा है और खुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने मरफूअन अदा फरमाया। अरबी ज़ुबान में जामूस भैंस को कहते हैं, भैंस को कहते हैं। तो आपने फरमाया कि भैंस कुर्बानी में 7 अफराद की तरफ से किफायत करेगी। अच्छा, पहले नंबर पर तो ये हदीस पाक आ गई। दूसरे नंबर पर हम ये देखते हैं कि आपके पास अगर अल्लाह ने जो ज़कात का निसाब दिया है, आप गाय का निसाब मुकर्रर करते हैं, वो लोगों को जब ज़कात पड़ती है आप बताते हैं। अब जिसके पास भैंसें ज़्यादा तो उसमें से ज़कात कैसे निकालेंगे? बड़ा अहम नुक्ता आपने बताया, ये उसमें से ज़कात निकालने के लिए गाय का निसाब ही उस पर नाफिज किया जाए। इसका मतलब ये उसकी बहन है, ये उसकी बहन है। तो लिहाजा अब उस हदीस पाक की तायीद जो है वो तामुल उम्मत से है पूरी दुनिया के अंदर कि भैंसों की ज़कात वही है जो गाय की ज़कात है। तो लिहाजा गाय वाला हुक्म ही भैंसों पर आता है। अगर इसकी कुर्बानी की जाती है तो फिर उसकी भी कुर्बानी की जा सकती है। इसके अलावा इसके बहुत से दलाइल अलग से मौजूद हैं। लिहाजा लोगों को चाहिए कि इस मौका पर पैदा करने के बजाय, और फिर यह भी देखा गया कि जो अक्सर लोग कट्टे की कुर्बानी से, भैंस की कुर्बानी से रोकते हैं, बाद में उसी कुर्बानी शुदा गाय, कुर्बानी शुदा भैंस वगैरह उसकी खाल लेने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, हालांकि वो कुर्बानी हुई होती है। तो लिहाजा अपने रवैये पे नजर सानी या पूरा मसला माने, या पूरा मसला माने।